चंबा की हरी भरी वादी में घनश्याम और उसका भाई कृष्ण मोहन का टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस था। उनकी कई बसें चलती थीं। अब वे एक नई ब्रांच खोलने को थे। घनश्याम, आज हमारी कंपनी में पार्टी आने वाली है। हम उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये डील पक्की हो जाएगी तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भैया, वैसे भी अभी मार्केट में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। एक दिन कृष्ण मोहन और उनकी पत्नी कार से जाते हैं। वहां अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राखी था। अब वह अपने चाचा घनश्याम के पास रहने लगी। राखी की चाची आरती बहुत अत्याचारी स्वभाव की थी। आरती खुश होकर मन ही मन में कहने लगी, मजा आ गया, इतनी सारी संपत्ति भी हमें मिल गई और साथ में एक नौकरानी भी। घनश्याम तो बाहर अपने काम पर चला जाता तो आरती उस बेचारी राखी पर बहुत जुल्म करती। बड़े अंधेरे ही उसको जगा देती और कहती, चल उठ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके नाश्ता भी बना ले। राखी अभी छोटी थी, वह अच्छा नाश्ता नहीं बना पाती तो आरती उसकी खूब पिटाई लगाती और उससे कहती, केवल बैठे बैठे खाने भर की है। हाँ, हमने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है? कोई बढ़िया चीज खाने के लिए आती तो वह अपनी बेटी रोली को दे देती और कहती, लो बेटी रोली, सेब खा लो, तुम तो बहुत दुबली होती जा रही हो। राखी यह सब देखकर ललचाती और कहती, चाची, मुझको भी दे दो थोड़ा सा। चल हट, हाँ, इतना फालतू नहीं भरा पड़ा है हमारे यहाँ। हाँ, तो फिर मैं कोई काम नहीं करूंगी। इस बात पर आरती ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। उसी समय घनश्याम आ गया। उसने यह देखा तो कहा, अरे, उस बेचारी बच्ची को क्यों मारती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी कितनी बड़ी संपत्ति हम लोग लिए बैठे हैं। भगवान से डरो। जाओ जाओ, तुम डरो भगवान से। अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं तो तुम चुप बैठो। हाँ। घनश्याम परेशान होकर वहां से चला गया, लेकिन आरती तो अब राखी से चिढ़ गई थी। उसने राखी से कहा, देख, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं तो जब तक तू यहाँ रहेगी ना, यह तेरा चाचा रोज मुझसे लड़ाई किया करेगा। आरती डरने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि घनश्याम राखी की संपत्ति उसको दे दे। वह बहुत लालची थी, इसलिए दिन रात तरकीब लगाने लगी। एक दिन एक बाजीगर खेल दिखाने आया। उसने कहा, मुझे एक बच्चे की तलाश है जो मेरे साथ काम कर सके। आरती ने उस बाजीगर से राखी का सौदा कर लिया। आरती बोली, मैं 2 लाख रुपए लूंगी, तुम इसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाना, आसपास नजर भी मत आना। बाजीगर ने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर मुंबई चला जाऊंगा। अब आरती सोचने लगी कि राखी को वह बाजीगर के हाथों किस प्रकार सौंपे। उसको यह मौका भी मिल गया। शहर में मेला लगता था। आरती राखी से बोली, चल राखी, तुझे मेला दिखाने ले चलूं। चाची, आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया, आज मुझे मेला दिखाओगी? हाँ, तू क्या मेरी बेटी नहीं है?